हेलो फ्रेंड्स, आज विद्युत विभव और धारिता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। सबसे पहले विद्युत विभव देखते हैं। तो विद्युत विभव में से याद रखोगे, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। इसलिए हम विभव बराबरी से बोल देंगे, विद्युत विभव बराबरी से हो जाएगा किया गया कार्य और बटे क्या हो जाएगा? आवेश। सो किया गया कार्य बटे क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। V इज इक्वल टू कार्य मीन्स क्या हो जाएगा? W और आवेश मीन्स क्या हो जाएगा? Q। तो V इज इक्वल टू याद रखोगे W अपॉन क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। अब इसका मात्रक निकालने के लिए जाते हैं, तो मात्रक भी सिंपल सा रहेगा। मात्रक के लिए भी याद रखेंगे, मात्रक कार्य को कैसे मापते हैं हम लोग? जूल से। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल बटे है इसलिए प्रति लगा देंगे, और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम को ही हम क्या कहते हैं? जूल प्रति कूलाम को ही हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। यानी विभव का मात्रक क्या रहेगा? वोल्ट रहेगा। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट रहेगा। ज्यादातर आपको जूल प्रति कूलाम पूछा जाता है, क्योंकि विभव का मात्रक वोल्ट है तो सबको पता होता है ना। तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद में आता है विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र भी सिंपल सा है। विमीय सूत्र के लिए याद रखोगे काय का निकालना है अपने को? कार्य बटे आवेश। तो कार्य बटे आवेश का निकालेंगे, तो इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। कार्य का सबको पता है आप लोगों को, तो कार्य को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। कार्य को हम क्या बोल सकते हैं? विभव का निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू कार्य का क्या हो जाएगा अपने पास में? कार्य बराबर से बल गुणित विस्थापन। तो बल इंटू क्या कर देते हैं? विस्थापन कर देते हैं, बटे आवेश का। तो आवेश का ही रहेगा, क्योंकि आवेश का छोटा होता है, पता है हमको, तो आवेश का आवेश ही रहेगा। तो V इज इक्वल टू बल को हम द्रव्यमान गुणित त्वरण बोल सकते हैं, तो m/L(T)⁻²। द्रव्यमान का m और त्वरण का क्या हो जाएगा? L(T)⁻²। इंटू विस्थापन का क्या हो जाएगा? L अपॉन आवेश का क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा। अब V इज इक्वल टू m L का स्क्वायर हो जाएगा, T⁻² हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो A का इनवर्स हो जाएगा, और T का भी क्या हो जाएगा अपने पास में? इनवर्स हो जाएगा। तो पूरा एक साथ रख लेते हैं। तो V इज इक्वल टू m L का स्क्वायर T⁻³ और A का क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार विभव का विमीय सूत्र हो जाएगा m L का स्क्वायर T⁻³ A का इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद में बिंदु आवेश के कारण विभव का जो मान होता है V इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 K Q अपॉन क्या होता है? R होता है ना। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान रहेगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपॉन R होता है। मात्रक क्या रहेगा? वोल्ट रहेगा। अब जो कई बार पूछता है कि बिंदु आवेश के कारण विभव और दूरी r में संबंध होता है, तो वो याद रखेंगे विभव v और दूरी r में संबंध रहता है v प्रोपोर्शनल 1/r। इसके बाद में कई बार पूछा था कि पृथ्वी का जो विभव है, पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है? तो पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है? तो शून्य माना जाता है। कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि यदि किसी धनावेशी चालक का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए तो उस चालक के विभव में क्या परिवर्तन होगा? तो उस चालक का विभव जो है वो क्या हो जाएगा? घटेगा, है ना। तो इस प्रकार याद रखेंगे दोस्तों कि जो कार्य का जो अपना विभव का मात्रक होता है वो होता है V इज इक्वल टू W/Q मीन्स जूल प्रति कूलाम। या जूल प्रति कूलाम को ही क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। विमीय सूत्र हो जाएगा m L का स्क्वायर T⁻³ A का इनवर्स, और पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है? तो शून्य माना जाता है। इसके बाद विद्युत धारिता देखते हैं। तो विद्युत धारिता मीन्स जिस प्रकार किसी बर्तन में जल डालने पर उसका तल बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? Q, मतलब जैसे आवेश देंगे वैसे ही विभव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। या ऐसा भी बोल सकते हो Q प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। किसी चालक को दिया गया आवेश, उसके विभव में वृद्धि के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती रहता है। प्रोपोर्शनल हटाओगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV हो जाएगा, जहां C जो है
जहां C बराबरी से क्या है, चालक की विद्युत धारिता है, चालक की विद्युत धारिता है। अब वैल्यू C का चाहिए तो V को अपॉन में ला लो, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। मीन्स धारिता बराबरी से क्या होता है, आवेश बटे विभव। तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत धारिता बराबरी से हो जाएगा आवेश बटे विभव, आवेश बटे विभव हो जाएगा। फिर मात्रक निकालते हैं विद्युत धारिता का। तो मात्रक सिंपल सा याद रखना है आपको। आवेश का मात्रक क्या रहेगा अपने पास में, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, और बटे विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो मात्रक याद रखेंगे, कूलाम प्रति क्या होगा, वोल्ट होगा, और कूलाम प्रति वोल्ट को ही हम क्या बोलते हैं, फैराड भी बोलते हैं ना। मतलब विद्युत धारिता का जो एसआई पद्धति का मात्रक होता है, एसआई पद्धति का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। और वहीं पर याद रखोगे कि जो सीजीएस पद्धति का मात्रक रहेगा, सीजीएस पद्धति का जो मात्रक रहता है वो होता है स्थित फैराड होता है, स्थित फैराड रहेगा। मतलब विद्युत धारिता का जो एसआई पद्धति का मात्रक रहेगा वो फैराड रहता है, और सीजीएस पद्धति का जो मात्रक होता है वो स्थित फैराड होता है। दोनों में संबंध याद रखोगे, एक फैराड बराबरी से होता है 9 × 10⁻11 स्थित फैराड होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि एक फैराड वैसे कितना रहेगा, तो 9 × 10⁻11 स्थित फैराड होता है। इसके बाद में छोटे मात्रक आते हैं, एक मिली फैराड, एक मिली फैराड बराबर होता है 10⁻³ फैराड होता है। एक माइक्रो फैराड बराबर से याद रखोगे 10⁻⁻6 फैराड होता है। एक नैनो फैराड बराबर से होता है 10⁻⁹ फैराड होता है। और एक पिको फैराड बराबर से होता है 10⁻12 फैराड होता है। तो इस प्रकार संधारित्र के छोटे मात्रक होते हैं, ये भी आप लोगों को पूछा जाता है। इसके बाद में संधारित्र आता है। तो संधारित्र का जो डेफिनेशन होता है, संधारित्र होता है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाया जा सकता है। तो संधारित्र का जो कार्य होता है वो होता है आवेश का संग्रहण, आवेश का संग्रहण। मतलब संधारित्र जो रहता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। संधारित्र का समूहन जो होता है, संधारित्र का समूहन दो प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम समूहन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो संधारित्र को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो डेरिवेशन आता है वो आता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये संधारित्र का संयोजन आता है श्रेणी क्रम में। अब जब इसको हम बनाते हैं श्रेणी क्रम में, तो C इसको जब बनाते हैं तो फार्मूला होता है C V इज इक्वल टू Q/C, क्योंकि अपॉन में क्या चाहिए, 1/c चाहिए। अब इसलिए इसमें याद रखो कि इसमें उभयनिष्ठ क्या रहेगा, तो आवेश रहेगा। बहुत बार पूछा जाता है कि संधारित्र को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उभयनिष्ठ क्या रहता है, तो आवेश रहता है। हमेशा याद रखेंगे, संधारित्र को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उभयनिष्ठ क्या रहेगा, आवेश रहेगा। सेकंड आता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम संयोजन होता है C इज इक्वल टू आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। और जब इसको हम बनाते हैं तो फार्मूला रहेगा Q इज इक्वल टू CV से, क्योंकि लाना क्या है, C लाना है। तो यहाँ उभयनिष्ठ क्या रहेगा, V। तो यहाँ याद रखोगे उभयनिष्ठ क्या रहेगा, तो उभयनिष्ठ रहेगा V, विभव। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है उभयनिष्ठ क्या रहेगा, तो आवेश, और जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उभयनिष्ठ क्या रहेगा, तो विभव रहेगा। अब इससे एक क्वेश्चन भी बन जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि 3 μF के 3 संधारित्र है, 3 μF के 3 संधारित्र है, इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करना है। इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करना है,
ज्ञात कीजिए, है ना। तो फर्स्ट अपन पहले ज्ञात करते हैं जब श्रेणी क्रम में जोड़े, जब श्रेणी क्रम में जोड़े, है ना, मतलब तीन विभव की तीन संधारित्र को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी। तो याद रखना है फ्रेंड्स, इसकी जो तुल्य धारिता है सिंपल सा सबको पता है 1/c, श्रेणी क्रम में होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हल करोगे वैल्यू रखोगे 1/3 धन 1/3 धन 1/3, इसका जो एलसीएम आ जाएगा 1/c इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 1 धन 1 धन 1, मीन्स जो 1/c इज इक्वल टू हल करेंगे तो आ जाएगा 3/3, इसको बैलेंस कर देंगे मतलब कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बाकी कितना गुणित करेंगे तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 म्यू f आ जाएगा। मतलब जब उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी आई, 1 माइक्रोफेरेड आई। अब जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो c इज इक्वल टू क्या होगा c1 प्लस c2 प्लस c3। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में वैल्यू रखते हैं c इज इक्वल टू 3 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 3 3 क्या हो जाएगा 9 म्यू f। मीन्स जब उसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो 1 माइक्रोफेरेड आ रहा है और समांतर क्रम में जोड़ा है तो कितना आ रहा है 9 माइक्रोफेरेड आ रहा है। जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उभयनिष्ठ क्या रहता है आवेश, और जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उभयनिष्ठ क्या रहता है विभव रहता है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अब आप लोगों को कुछ सही जोड़ियां पूछी जाती हैं जिसमें दिया हुआ रहता है कि जो गोली चालक है, गोली चालक की धारिता, तो गोली चालक की धारिता याद रखेंगे फ्रेंड्स, c इज इक्वल टू होता है अपने पास में 4πε0k इंटू क्या होता है r होता है, कई जगह ऐसा भी आ जाता है c इज इक्वल टू 4πε0 इंटू स्मॉल r भी दे देगा। तो गोली चालक की धारिता हो जाएगी। गोली संधारित्र की पूछ लेता है आप लोगों को, तो गोली संधारित्र की याद रखेंगे, ये भी सिंपल सा होता है c इज इक्वल टू 4πε0 a इंटू बी, और अपान में क्या हो जाएगा b माइनस a हो जाएगा। इसके बाद में समांतर पट संधारित्र का याद रखोगे, तो समांतर पट संधारित्र की धारिता याद रखोगे c इज इक्वल टू होता है a/ε0 अपॉन d आता है कई जगह, या ऐसा नहीं आता तो c इज इक्वल टू आता है a/ε0 अपॉन क्या आता है d आता है। इसके बाद में आपके पास में रेखीय आवेश के कारण पूछता है, रेखीय आवेश के कारण विद्युत धारिता c इज इक्वल टू आता है लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू क्या रहेगा r रहेगा। तो इस प्रकार आप लोगों को जो सही जोड़ी होती है, सही जोड़ी के अंदर भी इस प्रकार आपको दे सकता है कि गोली चालक की धारिता क्या होती है, c इज इक्वल टू 4πε0k इंटू r, या c इज इक्वल टू 4πε0 इंटू r। समांतर प्लेट संधारित्र का पूछेगा तो समांतर प्लेट संधारित्र का हो जाता है c इज इक्वल टू a/k/0 अपॉन d हो जाएगा। गोली संधारित्र का पूछेगा तो c इज इक्वल टू 4πε0 a इंटू बी अपॉन b माइनस a हो जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र का a/0 अपॉन d हो जाएगा, और रेखीय आवेश के कारण c इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू r। तो ये भी सही जोड़ी में पूछा जाता है।